तो अब हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं, वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे हम एल्केन बना सकते हैं। सो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में भी स्पेसिफिकली बाय रिडक्शन। यहाँ 3-4 और मेथड है एल्काइल हैलाइड से, लेकिन हम अभी रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिडक्शन क्या होता है एक्चुअली? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो RX में हमने 2 हाइड्रोजन ऐड किए जो कि है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब है अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। तो मैंने कहा RH प्लस HX। तो इसमें हम कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं? कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम जिंक प्लस HCl। जिंक और HCl मिलकर हमारे को नेसेंट हाइड्रोजन दें, ठीक है। सेकंड यूज़ करते हैं हम जिंक और एक वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड यूज़ कर लिया हमने। तीसरा हम यूज़ करते हैं जिंक और कॉपर कपल इन C2H5OH। फोर्थ हम यूज़ करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI। फिफ्थ यूज़ करते हैं Al एल्यूमिनियम इन मरकरी प्लस इथेनॉल। मरकरी एल्यूमिनियम का अमलगम इथेनॉल में। अब इसके मैकेनिज्म क्या है, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? तो अगर हम इसके मैकेनिज्म पे आए कि कैसे रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होता है, जिंक क्या होगा, Zn +2 इलेक्ट्रॉन देगा, और RX है, RX 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बना देगा R नेगेटिव, और X नेगेटिव करके में निकल जाएगा। ये क्या बनेगा, R पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो फ्री रेडिकल को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो R नेगेटिव। अब R नेगेटिव प्लस H प्लस Cl माइनस बनाएगा RH प्लस Cl माइनस। इस तरीके से HCl सिस्टम बना रहे RH प्लस Cl माइनस। अब Zn प्लस 2 Cl माइनस बनाएगा ZnCl2। तो इस तरीके से हमारे को RH मिल गया और बाय प्रोडक्ट क्या मिला, ZnCl2। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्या है, तो एल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड कैन also be reduced to alkane by H2 Pb or LiAlH4 और H2Ni। तो एल्काइल हैलाइड को हम हाइड्रोजन LiAlH4 और H2Ni से भी रिड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम जिंक के साथ HCl और मेटल के साथ कोई एसिड लेके हम रिड्यूस करें। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द मेटल टू द सबस्ट्रेट। मेटल से सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर जो रिएक्ट कर रहा है, RX। तो मेटल से RX के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। तीसरा पॉइंट है इफ एनी एल्काइल हैलाइड इज आस्क्ड। अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड पूछा जाए देन द हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी कार्बन एटम ऑफ गिवन एल्केन इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोजन एटम। तो अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड पूछा जाए तो इफ एनी एल्काइल हैलाइड इज आस्क्ड, अगर कोई सा भी एल्काइल हैलाइड पूछा जाए तो हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी कार्बन इज गिवन एल्केन इज रिमूव्ड बाय हेलोजन एटम, देन हाइड्रोजन एटम कार्बन का हेलोजन से क्या होगा, रिमूव होगा। कहने का मतलब है कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर पूछा जाए क्या होता है तो उसमें कोई भी कार्बन की जगह क्या हम रिमूव कर देते हैं, कार्बन की जगह हम हेलोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर वो क्या ला जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड। तो जस्ट डेफिनेशन है एल्काइल हैलाइड की। तो ये हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एल्काइल हैलाइड की मैंने पहले ही बताया, और ज़्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसको समझने के लिए हम फर्दर वीडियो की में बात करेंगे। लेकिन ये बाय रिडक्शन से हम ऐसे एल्काइल हैलाइड से
एल्केन ऑप्ट करते हैं।